एक जानिब मोदी दुनिया को दिखाने के लिए बताता है कि डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी यानी आबादी का तनासुब, जमहूरियत और माशरती रंगारंगी भारत की विरासत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। नरेंद्र मोदी एक कट्टर नस्ल परस्त और शिद्दत पसंद हिंदू है। हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों का शदीद दुश्मन है। बल्कि यूं कहना बेजाना होगा कि नरेंद्र मोदी की सियासत की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी पर है और एक आम भारतीय शहरी से लेकर भारत का वजीर आज़म बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी को बुनियाद बनाकर तय किया है और आज भी इसी नारे को बुनियाद बनाकर मोदी एक बार फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। इस मर्तबा तो मोदी की मुसलमान दुश्मनी इस कदर खुलकर सामने आ गई है कि मुसलमानों को गासिब, काबिज, घुसपैठिए और क्या क्या कह डाला। बज़ाहिर तो मोदी अपनी सियासी हरीफ पार्टी कांग्रेस पर तनकीद कर रहा है, लेकिन इसका असल हदफ भारतीय मुसलमान ही हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? सादा लौ भारतीय अवाम के जज्बात को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए मोदी ने तो ये तक कह डाला कि हिंदू खवातीन के मंगलसूत्र, जो कि अमूमन सोने के होते हैं, को बेचकर पैसा मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, इसका जवाब देते हुए मुसलमान भारतीय सियासतदान अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि भारत की सारी खूबसूरती और पहचान मुसलमानों के दम से ही है। हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, सवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। भारत में बसने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं और नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की तारीख की यही बात हजम नहीं हो रही, इसलिए वो बाबर को बैरूनी हमलावर और मुसलमानों को घुसपैठिए कहते हैं और मुसलमानों के नामों से मंसूब हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं, बल्कि उसने भारत का इक़्तिदार संभालते ही कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम के सिलसिले को मज़ीद तेज कर दिया। आर्टिकल 370 को खत्म करके उनसे उनकी शनाख्त छीन ली और कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों की जायदादों को नाजायज करार देकर इन पर कब्जा कर लिया। उनके घरों और कारोबारी मराकज को बुलडोजर्स के जरिए तबाह कर दिया। उनके वसाइल पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर के साथ इस्तेसाल हो रहा है। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। लोगों को तंग किया जाता है। बिजली फीस 10 गुना बढ़ाई गई है। नौजवान बेरोजगार से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। पकड़ दकड़ चालू है। हमारे नौजवानों के बाहर की जेलों में उनको बंद किया जाता है। इसलिए जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठानी है। बीजेपी चाहती है कश्मीरी लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से सब कुछ छीना जाए। इनकी जमीन, इनकी शिनाख्त, इनकी पहचान, इनके पावर प्रोजेक्ट, और इनको बंधुआ मजदूर बनाया जाए। नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। अगर मोदी इस मर्तबा भी इलेक्शन जीत जाता है तो भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए भारत में रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा।
मुसलमानों और भारत में बसने वाली दूसरी तमाम अक़लियतें इस कदर जोर से अपने बका के लिए उठेंगी कि भारत का वजूद ही खत्म हो जाएगा और भारत टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा।